Okay, class 8. Now, today we will discuss about some facts which are given in your book. आपकी बुक में कुछ छोटे छोटे important facts given हैं, वो भी आपको ज़रूर आने चाहिए. These are very important facts that we should know. Now, huge amount of oxygen is produced by the rainforest. These rainforests also produce remedial plants to cure various diseases. जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. और दीज रेन फॉरेस्ट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ जो आपके ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है इन सब रीजन्स में, तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. दीज रेन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड रेमीडियल प्लांट्स टू क्योर वेरियस डिजीजेस. और ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर ऐसे प्लांट्स लगे होते हैं जो रेमीडियल प्लांट्स होते हैं. और ये रेमीडियल प्लांट्स किस लिए यूज़ होते हैं? टू क्योर वेरियस डिजीजेस. आप इनको ये भी कह सकते हैं ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मतलब जो दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये इनसे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो क्योर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1400 रेन फॉरेस्ट प्लांट्स कैन क्योर कैंसर. रेन फॉरेस्ट के 1400 प्लांट्स ऐसे हैं जो कैंसर को क्योर करते हैं. ऑल्सो 1 out of 4 pharmaceutical companies are dependent on tropical rainforest for their survival. और अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 4 मतलब 1 out of 4 मतलब ज़्यादातर, अगर 4 में से एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी होती हैं? जो दवाइयाँ बनाती हैं. ऐसी कंपनीज जो दवाइयाँ प्रोड्यूस करती हैं उनको हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं. ठीक है, तो ये जो कंपनीज होती हैं ये ज़्यादातर किस पे डिपेंड होती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनसे ही उन्हीं से ही, उन प्लांट्स को यूज़ करके ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं. हाउएवर ग्रीडी ह्यूमंस आर कटिंग दीज फॉरेस्ट. और इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, जो ग्रीडी ह्यूमंस है मतलब जो लालची इंसान है वो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं. नियरली 40% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया हैव बीन क्लियर्ड. और अगर आप देखेंगे तो 40% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो स्पेशली इन लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अभी तक 40% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्लियर हो चुके हैं, मतलब कि वहाँ पर अब लैंड आ गई है ना. ओरेंगुटन्स, the tree dwellers in the rainforest of Borneo and Sumatra, do not like to get wet in rain. ओरेंगुटन्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक एप्स. जैसे एप्स होते हैं ना, उनकी एक आप कह सकते हैं स्पेशीज होती है, उनका नाम होता है ओरेंगुटन्स. ओरेंगुटन्स क्या होते हैं? ये ट्री ड्वेलर्स होते हैं. ट्री ड्वेलर्स मतलब ट्रीज पे ही घूमते रहते हैं. एंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा. ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलते हैं? बोर्नियो में और सुमात्रा में. आपने बोर्नियो एंड सुमात्रा, दीज आर आइलैंड्स. मैंने आपको पढ़ाया था ना, एशिया में आइलैंड्स हैं. डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन रेन. और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि वो बारिश में भीगे. Therefore, they take shelter to cover themselves under big leaves until the rain stops. और इसीलिए वो क्या करते हैं? शेल्टर किससे लेते हैं? बड़ी, मैंने आपको बताया था जो रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं. और इसलिए वो रेन से बचने के लिए उन लीव्स के नीचे शेल्टर लेते हैं, तब जाकर वो अपने आप को रेन से बचा पाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, हमारा है यहाँ पर एक दिया हुआ है फैक्ट दैट लायंस आर नाउ फाउंड ओनली इन इंडिया. हाउएवर दे आर डिक्लाइनिंग इन नंबर. दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू एक्सटिंक्शन. जो लायंस हैं, अगर आप ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है दैट जो लायंस आजकल सिर्फ इंडिया में ही हमको देखने को मिलते हैं. लायंस और कहीं पे भी देखने को, इंडिया के बाहर आपको देखने को नहीं मिलते हैं.
और धीरे धीरे इनकी जो नंबर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू एक्सटिंक्शन, और जो ये नंबर भी है वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जा रहा है। एक्सटिंक्शन समझते हैं? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि बिल्कुल उनकी प्रजाति ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे वी ऑल नो दैट कि जो आपके डायनासोर्स हैं अब वो तो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि उनकी प्रजातियां ख़त्म होती जा रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, उनको बिकॉज एक तो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि लोग उनको मारकर उनकी स्किन को किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उनकी आगे स्पेशीज़ आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। Okay students, and the last fact is here, see here, the amount of rainfall brought by the southwest monsoon winds। अच्छा, अभी हम लोगों ने जब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि दैट साउथ वेस्ट मानसून से जो विंड्स आती हैं उनकी वजह से रेनफॉल अकर होती है। तो what they are telling that the amount of rainfall brought by the southwest monsoon winds is unpredictable and unreliable। जो वहाँ से जो winds आती हैं वो unpredictable होती हैं और unreliable, मतलब unpredictable जिसको आप predict नहीं कर सकते, जिसको पहले से आप forecast नहीं कर सकते। कभी भी ये winds आ जाती हैं, कभी कभी आती हैं तो कभी नहीं आती हैं। एंड अनरिलायबल, इन पे कभी भी रिलायबल भी नहीं हो सकते हैं। अनरिलायबल का मतलब इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। दीज विंड समटाइम्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल while समटाइम्स नो और लिटिल रेन इन शावर। क्या होता है, ये कभी कभी तो बहुत भयंकर रेनफॉल, मतलब इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है कि फ्लड आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ही या तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी या थोड़ी बहुत ही कम बारिश होगी। एट टाइम्स दीज विंड्स अराइव लेट एंड लीव अर्ली। और क्या होता है, ज़्यादातर इनके साथ क्या होता है, ये जो विंड्स होती हैं जल्दी अराइव कर जाती हैं और जाती देर से हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो। सो अगर आपको ये फैक्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसको फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।